नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से बच्चों का अनुरोध था, बहुत सारे सवाल थे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल था कि क्या इसकी डिग्रियां वैलिड होती है। दूसरा सवाल था कि देश में ओपन और डिस्टेंस में हम कैसे समझेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं बताने जा रहा हूं कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का इतिहास भारत में क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है। क्योंकि जनवरी से सब जगह नामांकन फिर पुनः शुरू हो जाएगा। इसमें वर्ष में 2 बार नामांकन होते हैं, जनवरी सेशन में और जुलाई में। वैसे इग्नू का जुलाई सेशन का भी नामांकन अभी चल रहा है। हर सप्ताह 7 दिनों का डेट बढ़ाता इग्नू चला जा रहा है। तो अभी जुलाई सत्र का ही चल रहा है। तो ये इसका एकमात्र कारण कोरोना महामारी है, जिसके चलते सारी व्यवस्थाएं हिल चुकी है और उसका प्रभाव देखने को चल रहा है। बल्कि रेगुलर कोर्स में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन चल रहा है। अभी 6ठा कटअप उसका आया है और लग रहा है कि अभी पूरे दिसंबर भर वो प्रक्रिया चलेगी। इसलिए इस बात को ट्रेंड न माने, चीज़ों को समझें। क्योंकि जनवरी से एडमिशन लेना है। जैसे इग्नू में बहुत सारे कोर्स हैं जिसके लिए एडमिशन अभी नहीं चल रहा है, जैसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पोस्ट डिप्लोमा। इन कार्यक्रमों का एडमिशन खत्म हो चुका है। अभी केवल चल रहा है मास्टर डिग्री के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी मास्टर डिग्री का एडमिशन नहीं पूरा हुआ है, वो प्रक्रिया में है। तो अवसर न छूटे, तो इस ख्याल से भी ऐसा हो रहा होगा। तो खैर वो बात की चीज़ है। आज की श्रृंखला में हम हिंदुस्तान के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आप जान जाओ कि भारत के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ओपन एंड डिस्टेंस का, जबकि रेगुलर के लिए लगभग 40 से ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लेकिन ओपन और डिस्टेंस के लिए एकमात्र है, वो इग्नू है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी बना है तो वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनता है। तो उसी के अंतर्गत इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई थी। तो ये पहला तो इग्नू है। उसके बाद लगभग सभी बड़े स्टेट ने इग्नू के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी बनाया, जो राज्य के विधानसभा से पास है। उसकी डिग्री की भी मान्यता उतनी ही है जितनी इग्नू की डिग्री की है। इस मुगालते में ना रहें कि डिग्री की मान्यता कम अधिक नहीं। वो भी रास्ता बताऊंगा कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट के किस साइट से आपको पता चलेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी फेक है, कौन सा यूनिवर्सिटी सही है। तो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये देश का इनफैक्ट सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। दूसरा है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यह है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यह है बाबा साहब। उसके बाद कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटका, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूपी, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड, कृष्णाकांत हांडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी आसाम, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी 15 और इग्नू लेके 16 पूरे देश के अंदर ओपन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद
केवल ओपन यूनिवर्सिटी में ही नहीं पत्राचार से या दूरस्थ शिक्षा ओपन की पढ़ाई केवल इन्हीं लोगों में नहीं होती है। सबसे पहले आपको जान के आश्चर्य होगा कि पत्राचार के द्वारा, कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा 70s के दशक में 1960-62 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, जिसको स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से हम जानते हैं। तो नई शिक्षा नीति में भी गवर्नमेंट का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिले, किसी को अवसर छूटे नहीं शिक्षा का, इसलिए अधिक से अधिक जगह गवर्नमेंट चाहती है कि ओपन यूनिवर्सिटी नहीं मतलब रेगुलर यूनिवर्सिटी के साथ पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की बात हो, यानी वहाँ भी ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि केवल ओपन लगने से ही ओपन यूनिवर्सिटी है, नहीं। पहला सेंट्रल ओपन है, दूसरा स्टेट ओपन है, उसके बाद एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ाई होती है। उसमें एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें दोनों मोड है। तेजपुर यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ आसाम, पटना यूनिवर्सिटी पटना, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, मैंगलोर यूनिवर्सिटी कोनाजे यानी कर्नाटक, मैसूर यूनिवर्सिटी मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला तिरुवनंतपुरम केरल। ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां इसकी ओपन के थ्रू पढ़ाई होती है। उसके बाद महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी मध्य प्रदेश, उसके बाद महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई, काकटिया यूनिवर्सिटी वारंगल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये भी मानू भी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये तीनों यूनिवर्सिटी यानी महात्मा गांधी वर्धा और मानू और उसके बाद ये हैदराबाद लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साथ खोला गया था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया अगरतला त्रिपुरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी, विद्यासागर यूनिवर्सिटी ऑफ मिदनापुर। लगभग इसके अलावे भी 4-5 यूनिवर्सिटी है जहां आप पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। लेकिन फर्क इतना है कि इग्नू के अंदर या जो राज्य के जो भी ओपन यूनिवर्सिटी है और डिस्टेंस लर्निंग मोड पे चलते हैं, उसके यहाँ ऑप्शंस बहुत हैं, कोर्स बहुत है और बहुत उम्दा, बहुत स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है। लेकिन और जगह सारे कोर्स नहीं है, बहुत सीमित कोर्स है, हर चीज़ में ऑनर्स नहीं है, PG नहीं है, बहुत। इसलिए बेहतर है कि आप कोशिश कीजिए कि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू में एडमिशन ले लें। और नहीं तो अगर कोई कोर्स बहुत अच्छा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत पॉपुलर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स बहुत पॉपुलर है, तो कॉमर्स में बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं और एक अच्छा विकल्प है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से। अब मैं चलता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ जिससे आप ये समझ सकें कि कोई यूनिवर्सिटी फेक तो नहीं है। इसको देखने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को समझिए। क्या समझना है आपको? तो सबसे पहले समझिए कि भारत में जो कोई भी हायर एजुकेशन है, यानी MA BA इस ढंग की जो डिग्रियां हैं, वो उन सब पर नियंत्रण, उस सबका गार्जियन UGC है, उन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और UGC के साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी
सही है या गलत है। इसके लिए यूजीसी ने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, उसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड। आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। डिस्टिंक्ट एजुकेशन ब्यूरो, यही है डिस्टिंक्ट एजुकेशन ब्यूरो। ये यूजीसी के अंतर्गत काम करता है। इसके अंदर आप ये देख सकते हो बहुत आराम से कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। अब इसमें यहाँ पे आप जब जाएंगे तो 2020 का यूजीसी के अंतर्गत जो भी काम कर रहा है उसके डाटा को आप यहाँ से देखें कि 20-21 में किन की मान्यता है। इसकी मान्यता छीनी भी जाती है, कई बार कई यूनिवर्सिटी में कमियां होती हैं तो, और इसमें सारे यूनिवर्सिटी का नाम है जो अभी जो यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं उन सब का नाम है, और क्या क्या पढ़ाया वहाँ जाता है वो सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट है। ये 2021 8 अगस्त को निकला हुआ पब्लिश्ड है। इसमें कई बार कोई कमी होने पर, कोई कंप्लेन होने पे उसके डिग्री को रोका भी जाता है और फॉर एवर डिग्री नहीं दिया जाता है। इग्नू की सारी डिग्रियां फॉर एवर की तरह है एक तरह से, लेकिन यहाँ चलता रहता है। तो अल्फ़ाबेटिकल है, पहले आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद आप देखो स्टेट वाइज है, ये आंध्र प्रदेश का ही है, बहुत लंबा है, बहुत सारे कोर्स हैं। उसके बाद शुरू होता है फिर आंध्र प्रदेश में पद्मावती महिला महाविद्यालय, जिसको मैंने नहीं लिया है। अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी है। तो स्टेट वाइज आसाम में जैसे कृषिकांत हांडिक यूनिवर्सिटी, सबके कोर्स हैं। फिर आसाम, तो आप यूजीसी के वेबसाइट पे जाके ऑथेंटिक चेक कर सकते हो। इसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में पीछे बहुत सारे घोटाला हुए हैं, वो बाद में चर्चा करूँगा। अब इस श्रृंखला में दूसरी जो चर्चा होगी वो यूनिवर्सिटीज़ वाइज कौन सा कोर्स है और किस कोर्स की मान्यता कहाँ से है। यूजीसी जनरल कोर्स की मान्यता करता है। भारत में से 6 संस्थाएं हैं जो अलग अलग कोर्स की मान्यता देती है। चूँकि इग्नू के पास सारे कोर्स हैं तो कई कोर्स अलग अलग, जैसे भारत में मेडिकल शिक्षा है तो मेडिकल शिक्षा की मान्यता देने वाली बॉडी कोई और है, इंजीनियरिंग शिक्षा उसकी और है, बीएड है उसका कुछ और है, तो नर्सिंग है उसका कुछ और है। तो सबकी बॉडी अलग अलग है, तो उससे मान्यता है। और सब कुछ जैसे इग्नू में सबकी मान्यता है, सारे लेटर्स सब कुछ उसके वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, देखने की कोशिश कीजिए। ठीक, जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 901 30 11 749. WhatsApp 88 00 74 00 94.